तो ये एक बल्ब है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है ये एलईडी बल्ब है, 9 वाट का है। अब ये हो चुका है ख़राब, काम नहीं कर रहा है। अब हुआ क्या ऐसा, तो गर्मियों के दिन चल रहे हैं, वोल्टेज अप डाउन तो होते रहते हैं, तो उस वजह से ही बल्ब ख़राब हो गया। तो अब आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे ये समझने की, देखने की कि इस बल्ब को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं और आखिर में इनमें दिक्कत क्या आती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, हम इसको फेंक देते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बहुत बारीकी दिक्कत होती है, कभी कभी वो रिपेयर भी हो जाती है, कभी कभी उसके अंदर कुछ पार्ट्स हम चेंज करके भी इस बल्ब को चला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो वही देखने की कोशिश करेंगे। अब ये बल्ब है, ये कब खरीदा गया था, 11 महीना 2021 में लिया था ये, ठीक है। और अब चल रही है 2024 चल रही है और ये लिया था 21 में। और आप लगा लो कितना सब पुराना ये बल्ब। इस पर देखो पेंट वगैरह के निशान हो रहे हैं, क्योंकि घर में पेंट हुआ था ना, तो उसके लिए। तो सबसे पहले हमें इस बल्ब को टेस्ट करना पड़ेगा सीलिंग बोर्ड में लगा। कभी कभी होता है कि डायरेक्ट जो लाइन होती है ना, जैसे घर के अंदर जो 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी चल नहीं पाता है, तो हमें डायरेक्ट लगा के देखना पड़ेगा, शायद चल जाए ये। तो ये सीरीज बोर्ड है, ठीक। तो इसको देखते हैं चला के क्या होता है, ठीक है। सब कनेक्शन ठीक है। इसको ऑन किया, यहाँ से ऑन किया, नहीं चला, ये देखो नहीं जल रहा है ये। तो इसका मतलब ये पूरा इस समय ये बिल्कुल डेड है, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, वो बाहर की रोशनी आ रही है, इस वजह से आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि जल रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये देखो पूरा, इसको कवर करता हूँ तो मैं, अब आपको अंधेरे में दिख रहा होगा कि ये बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये बल्ब हो चुका है ख़राब। अब इसको खोलना है हमें। तो हो सकता है समय के साथ साथ ये टाइट हो जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा, कुछ नहीं, यहाँ से ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ये डिफ्यूज़र जो इसको वाइट वाले पार्ट को डिफ्यूज़र कहते हैं, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये हल्का हल्का पेंट लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मुझे किसी ब्लेड वगैरह से हल्का हल्का सा इसकी जो बीच का गैप है उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसका थोड़ा सा गैप जो था वो मैंने खोल लिया। अब थोड़ा सा ताकत लगानी है आपको और ये इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। जब ये खुल जाए तो इस डिफ्यूज़र को आप साइड में रखिए और इसके अंदर देखो आपको एलईडी बल्ब दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो कि इन वाइट वाला जो पोर्शन है, सॉरी हल्का हल्का सा येलो सा जो पोर्शन है, लेमन कलर का, नींबू जैसे रंग का लेमन कलर का जो पोर्शन है, ये एलईडी बल्ब है, ठीक है। और ये इसके टर्मिनल है प्लस माइनस के, ये स्क्रू लगे हैं। तो इसमें आप ये देखने की कोशिश करो कहीं पे हल्का सा ब्लैक स्पॉट तो नहीं दिख रहा आपको। कभी कभी होता है कि कोई सी एक एलईडी जो वीक हो रही होती है वो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से जल जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई आगे करंट की नहीं बढ़ पाती, तो बल्ब काम करना बंद कर देता है। तो आप ये देखने की कोशिश करो कहीं आपको कोई दिखाई दे रहा है ऐसा या नहीं दे रहा। बहुत हल्का सा लाइट डॉट ब्लैक कलर का भी हो सकता है वो। तो अगर आपको इसमें ऐसे ऊपर से देखने में कहीं नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, वो मैं बताता हूँ मैं कैसे। ये एक तरह की कैंची है, आपने देखी होगी पहले भी। तो ये देखो, ये जैसे कि एक साइड इसके यहाँ पे ये वाला प्लस लिख रहा है ना, तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो इन दोनों को आप आपस में शॉर्ट करोगे कुछ इस तरीके से। तो अगर ये खराब होगा बीच वाला पोर्शन, तो प्लस का करंट उठ के ऐसे करता हुआ यहाँ पे माइनस पे चला जाएगा, और माइनस से फिर ये ऐसे माइनस प्लस ऐसे चलता हुआ सब तक पहुँच जाएगा। तो सारी एलईडी हमारी ग्लो होंगी। अगर कोई सी एलईडी खराब हो रही होगी तो अब हुआ क्या, अगर इनमें से कोई एलईडी खराब है तो ये जो प्लस माइनस है इनके बीच में करंट, प्लस का प्लस यहीं पर रह जा रहा है और माइनस यहीं पर रह जा रहा है, तो प्लस माइनस आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, सीरीज पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से ये शायद एलईडी नहीं जल रही हो। तो इसको हमें ऐसे करके ऐसे करेंगे शॉर्ट, तो प्लस माइनस आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, करंट पास हो जाएगा, पूरी एलईडी जल जाएगी। अगर वाकई में इसमें एलईडी की दिक्कत होगी तो ठीक। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एलईडी बल्ब को आप इसमें लगाइए अपने इस सीरीज लैंप में, और इसको आप चेक करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो मैंने ऑन कर लिया, और ये काम आप बहुत सावधानी से करें। और ये प्लास्टिक वाला हिस्सा लेना, कहीं आप इसको गलती से टच ना हो जाए, ब्लेड पे करंट आ जाए, क्योंकि इस समय करंट होगा इसमें, तो थोड़ा सा बहुत सावधानी से करना है आपको। इस पे लगाया, ये नहीं जली, नहीं जली ये। ये देखो, इसको मैंने शॉर्ट किया तो ये भी जली थी, जल रही है। तो इसका मतलब हमारा ये वाली एलईडी जो है वो ख़राब हो गई है। नंबर इस पर लिखा हुआ है D2 लिखा हुआ है, तो ये D2 वाली जो एलईडी है ये हो गई है ख़राब। अब करना क्या है, हमें करना क्या है, इस एलईडी को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे कुछ लगा देना है, जिससे करंट, यहाँ का करंट उठ के प्लस की साइड से उठ के माइनस की तरफ चले जाए। डायरेक्ट जोड़ दोगे आप, जैसे यहाँ पे इसको हटा के शोल्डरिंग कर दी तो होगा कि करंट तो पास हो जाएगा, लेकिन अब तक जो करंट आ रहा था यहाँ पे बन रहा था वो 1 2 3 4 5 6 7 एलईडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था,
अब ये अगर एलईडी हट जाती तो वो 6 पे आ जाएगा, तो इन 6 पे जब लोड आ जाएगा तो हो सकता है समय के साथ साथ कुछ कुछ दिन बाद एक एक करके एलईडी और खराब होने लग जाए, तो थोड़ा सा करंट हमको यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहेगी वो 4.7 ओम की रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा करंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा ताकि इन ये एलईडियाँ खराब ना हो। अंदर मैंने रेजिस्टेंस लगा दी, सॉरी 2 एलईडी टूट गई थी तो उनकी जगह पे मेरे को 2 रेजिस्टेंस लगानी पड़ी है कुछ इस तरीके से, ताकि देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसे देखो आप, ये है प्लस और ये है माइनस। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है प्लस, ये माइनस है, तो यहाँ से करंट यहाँ की तरफ जा रहा था। अब हुआ क्या, एलईडी खराब हो गई तो करंट प्लस का प्लस यहीं रह गया, माइनस का माइनस यहीं रह गया। अब मैंने ये लगाया रेजिस्टेंस, तो इससे क्या होगा, प्लस का करंट यहाँ से होता हुआ ऐसे करके माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 लग चुकी हैं। अब देखते हैं चेक करके। ठीक, अब इसको करंट ऑन करते हैं, ये चल गई। बस आपको इतना काम करना है और आपका ये बल्ब जो है एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलना, ग्लो होना शुरू हो गया। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद ज़्यादातर मेन यही दिक्कत होती है।